अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान खान साहब ने एनआरओ मांग लिया और हुकूमत ने इनकार भी कर दिया हुआ है। दूसरी जानिब बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा की लड़ाई लेवल 2 पर पहुंच चुकी है। बस गुत्थम गुत्था होना बाकी है। लाते और मौके जो होते हैं वो बस पढ़ने बाकी रह गए हैं। बाकी तमाम चीज़ें जो ज़ुबानी कलामी जितनी जंग होती है वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। अब लेवल 3 कब आता है वो भी देखने से ताल्लुक़ रखता है। इन दोनों के अलावा और भी चंद अहम खबरें आपके गोश गुजार करूँगा, लेकिन वीडियो के आगाज़ से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी इमरान खान साहब की। इमरान खान ने अडयाला जेल में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी करने के लिए उनकी रिहाई की शर्त पूरी नहीं हुई। मैंने खुद समेत अंडर ट्रायल लोगों की रिहाई का मुतालबा रखा था ताकि मुज़ाकरात की संजीदगी का पता चल जाए। उन्होंने कहा कि ये ऐसी डिमांड थी जो फौरी तौर पर पूरी हो सकती थी, जो इन्होंने नहीं की। मुज़ाकरात तो चलते रहते हैं मगर ये पता चल गया कि ये सीरियस नहीं थे, ये सिर्फ एहतजाज मुलतवी कराना चाहते थे। हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में सब गिरफ्तार लोगों की रिहाई शामिल थी। इमरान खान का कहना था कि हाई कोर्ट ने कल मेरी ज़मानत मंजूर की, जिसके बाद हुकूमत के पास सुनहरी मौका था कि मुझे रिहा कर देती। हाई कोर्ट ज़मानत मंजूर करती है और यहाँ पहले से तय होता है कि रिहाई नहीं देनी। वाज़ेह हो गया कि हुकूमत मुझे मसरूफ़ करके मामले को तूल देना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये भी वाज़ेह हो गया कि असल ताकत जिसके पास है उसी ने ये सब किया और सब कुछ ये बताने के लिए किया गया कि वो जो चाहें करें, वो कानून से बालातर रहें। इमरान खान ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल नाफिज हो गई तो कहीं से रिलीफ नहीं मिलेगा। हमारे पास जिंदा कौम की तरह एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं। 24 नवंबर को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड एहतजाज होगा क्योंकि वो आज़ाद मुल्कों में रहते हैं। हमें हुकूमत की नीयत का पता चल चुका है, एहतजाज भी होगा, मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। मुज़ाकरात होंगे तो बात आगे चलेगी। मुज़ाकरात जिनसे हो रहे हैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इनमें संजीदगी नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं जेल में हूँ और मुझ पर केसेस बनाए जा रहे हैं। इसी को बनाना रिपब्लिक कहते हैं। वकला, जजेस, मजदूरों, सिविल सोसाइटी और सबको पैगाम दे रहा हूँ कि 24 नवंबर को एहतजाज के लिए निकलें। इमरान खान ने जोर दिया कि 24 नवंबर का एहतजाज 100% होगा। अब वाज़ेह हो चुका है कि मुझे 24 नवंबर से पहले रिहा नहीं करेंगे। हम इनकी क्या बात माने? अगर वो बातचीत में संजीदा हैं तो हमारे लोगों को रिहा करें। जेल में रहते हुए मुझ पर 60 केसेस हो चुके हैं। सारे मरकजी केसेस में मेरी ज़मानत हो चुकी है मगर इसके बावजूद रिहा नहीं किया गया। इससे बढ़कर और क्या होता है जी? एनआरओ किसको कहते हैं आप? इमरान खान साहब ने बड़ा ही वाज़ेह कहा जी कि मुझे रिहाई नहीं मिल रही, मेरे खिलाफ केसेस बन रहे हैं, मुझे कल भी इन्होंने रिहा नहीं किया। तो आपको समझ आ रही होगी कि इमरान खान साहब को सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात से गर्व है, जो बात मैं शुरू दिन से करता हूँ कि इमरान खान की तरफ से सब जो है भाड़ में। कोई क्या करता है, कारकुन कहाँ मरता है, लोगों ने क्या कुर्बानियाँ दी है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो था, ये तमाम चीज़ें तो दम तोड़ जाती हैं कि बस मुझे रिहा कर दो, बाकी जो मर्जी करते रहो, मुझे किसी चीज़ से कोई गर्द नहीं है। इमरान खान साहब इतने बेताब हो चुके हैं रिहाई के लिए। लोग सच कहते थे उस वक्त भी कि इमरान खान साहब भी इतनी जेल बर्दाश्त नहीं कर सकते। इमरान खान साहब के ऊपर होती तो इन्होंने दूसरे दिन एनआरओ लेके घर बैठ जाना था। लेकिन बदकिस्मती है इनकी कि इनको एनआरओ दिया नहीं जा रहा। इसराइल तक इनके लिए इतना डेस्परेट नज़र आता है कि कभी अमेरिका में जो इसराइली नवाज सियासतदान है वो करारदादें पेश कर रहे होते हैं, कभी कनाडा में कर रहे होते हैं। वरना इससे पहले तो भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया। दुनिया में कहीं कोई करारदाद नहीं मंजूर हुई थी इस तरह की, ना किसी को इंसानी हकूक याद आए थे। बाकी दुनिया में क्या कुछ नहीं होता, लेकिन कहीं पर भी इंसानी हकूक याद नहीं आते। लेकिन इमरान खान साहब की जब बारी आती है तो हर मुल्क में इसराइल नवाज जो लोग हैं उनको जनाब इंसानी हकूक याद आ जाते हैं और इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए किया जा रहा है। लेकिन क्या करें कि बदकिस्मती कह सकते हैं आप, या खुदा खुदा की लिखी हुई तकदीर जो है उससे इंसान भाग नहीं सकता। तो इमरान खान साहब का मुकद्दर जेल बन चुकी है और खान साहब आप देख लें कि इस मरतबा उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा जी कि अगर मुझे रिहा कर दें तो एहतजाज गया बाढ़ में, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया गया बाढ़ में, फिर सत्ते हैरान। और जब तक इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं तो फिर जनाब मुल्क में जमहूरियत नहीं है और ये फ़ौज जो है ये बदमाश है और इनको जनाब आइन और कानून की पासदारी करनी चाहिए। और अगर इनको ज़मानत मिल जाए तो फिर सब कुछ परफेक्ट है। इससे ऊपर और क्या एनआरओ होता है और किस चीज़ को एनआरओ बोलते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। अगर आपकी समझ में आए तो वो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा ताकि मुझे भी कोई बात समझ में आ जाए कि ये कौन सी कानून की बालादस्ती है
जो इमरान खान साहब और पीटीआई चाहती है। अब ज़रा बात कर लेते हैं जी बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा के बारे में। आप जानते हैं कि अलीमा खान साहिबा पहले भी बुशरा बीबी की नाक़िद रही हैं। गुज़िश्ता कल भी उन्होंने कुछ बयानात इसी तरह के दे दिए थे कि उन्होंने कहा जी कि ये जो अलीमा खान साहिबा हैं, उन्होंने कहा जी कि ये जो बुशरा बीबी साहिबा हैं, इनको तो कोई आता जाता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल फारग अल अकल बंदी है, तो इसने पार्टी को ये न वो कर देना है। आज बुशरा बीबी ने भी जो है वो फिर जवाब दिया उन चीज़ों का। उन्होंने कहा जी कि अलीमा खान जो हैं, इनको इमरान खान की इज़्ज़त का ख़्याल रखना चाहिए, ये पार्टी को तोड़ना चाहती हैं। जहाँ तक उन्होंने बातें बड़ी खुल-खुलाकर कर दी हैं। वैसे बुशरा बीबी तो घरेलू ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, वो तो घरेलू ख़ातून थीं। ये कैसी घरेलू ख़ातून है जो कभी 400 बंदों को बुलाकर उधर सियासी तकरीरें खड़का रही होती हैं और धमकियाँ दे रही होती हैं कि वीडियोज़ बनाकर इधर अपलोड करनी है, 10,000 बंदे लेकर आने हैं, 5,000 बंदे लेकर आने हैं, और बड़ी वफ़ा पे वो लेक्चर दिया करती हैं। वैसे वफ़ा तो जो इन्होंने ख़ाबर मनिका के साथ निभाई है, वो तो सबके सामने ही है, लेकिन अब इनको खुद पीटीआई के वर्करों से इतनी वफ़ा चाहिए कि वो 10-10 हज़ार बंदे लेकर जाएँ और इनकी खातिर जाकर वहाँ टियर गैस के शेल भी खाएँ। और ऊपर से ये इस्लामाबाद पुलिस बड़ी ज़ालिम है। इन्होंने जनाब पंजाब से भी 10,000 बंदा मंगवा लिया, रेंजर्स भी जो हैं वो भी तब तक आ जाएँगे, एफसी के भी एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं, और ये परेडें करते फिरते हैं रातों में, और एक जमे गफ़ीर जो है सरकारी मुलाज़मीन का, उसको वहाँ पर नारे मरवा देते हैं, और कारकुनों बेचारों के जो साँस है वो उखड़ जाती है उसको देखकर, उनका दम घुटने लगता है कि वहाँ पर जाएँगे तो बनेगा क्या? फिर 2,000 छोड़ के 20,000 भी कोई ऑफ़र कर दे लीडर के, आप मेरे साथ वहाँ पर चलिए, तो जान सबसे प्यारी होती है, बाकी तमाम चीज़ें बाद होती हैं। ऊपर से मोहसिन नकवी साहब ये भी धमकी लगा देते हैं जी कि जो लोग वहाँ पर जाएँगे उनके शनाख्ती कार्ड कैंसल कर दूँगा, पासपोर्ट ब्लॉक कर दूँगा, और आईजी साहब बैठकर कह देते हैं कि इनके करियर ख़राब हो जाएँगे, इन पर एफआईआर्स होंगी, तो उसके बाद इनको नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, तो फिर वालिदैन भी ज़ाहिर-सी बात है परेशानी का शिकार हो जाते हैं। और जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, वो तो खुद कह देते हैं कि मुझे रिहाई मिल जाए तो बाकी सब जाएँ बाहर में, उन्हें तो कोई परवाह नहीं है किसी चीज़ की। तो जी जब ये सारी बातें मद्देनज़र रखी जाएँ, फिर 2,000, 5,000 या 10,000 रुपए की कोई अहमियत नहीं रहती, और ना ही किसी की कोई इनकलाबी सोच रहती है कि जब लीडर साहब खुद कह रहे हों कि मुझे रिहाई दे दो, तो फिर जो मर्ज़ी हो, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, ना 26वीं आईनी तरमीम से कोई मसला रह गया, ना इलेक्शन से कोई मसला रह गया। 8 फरवरी के हवाले से इमरान खान साहब ने कोई बात की ही नहीं। उन्होंने बार-बार यही उनकी जो है वो ज़ोर उन्होंने इसी बात पर दिया है कि मुझे रिहाई नहीं मिल रही, मुझे कल रिहा कर देना चाहिए था, फिर एहतजाज नहीं होना था। तो बस इमरान खान साहब की रिहाई से ही सब कुछ मुंसलिक है। तो फिर कोई जो आम वोटर-सपोर्टर है वो कोई पागल तो नहीं है ना। ऊपर से मोहसिन नकवी साहब ने भी क्या बात कर दी जी इमरान खान साहब की इस तकरीर के बाद जो उन्होंने मीडिया से की है। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने कहा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, क्लियर बता दूँ मुज़ाकरात धमकियों से नहीं होते। और फिर उन्होंने कहा जी कि जो आपने मुज़ाकरात करने हैं वो अदालतों से जाकर करें, आपके जो केसेज़ हैं वो अदालतों में लगे हुए हैं। मैं कोई जज तो नहीं हूँ, हमसे कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो हुकूमत के तो बंदे ही नहीं हैं। वो तो राना सनाउल्लाह साहब हर रोज़ टीवी चैनल्स पर बैठकर बता देते हैं कि मोहसिन नकवी किसका बंदा है, और वो कहाँ से आए हैं, और क्या उनका फैसल वावड़ा कौन है और मोहसिन नकवी कौन है, सभी जानते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब अगर ये बातें कह रहे हैं, तो उनको जो सच्ची बात है, उन्हें पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत का तर्जुमान अगर कहा जाए, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई गलत बात कोई नहीं है। तो उनकी बात जो है वो आप आर्मी चीफ़ की बात ही समझें, जो खुली बात है। तो इस तरह की बातें वहाँ से आ रही हैं, तो अब इमरान खान साहब के लिए एहतजाज करना तो उनकी मजबूरी बन चुकी है। लेकिन जो इतनी सख्तियाँ होंगी वहाँ पर, इसके बाद देखना पड़ेगा कि क्या क्या असर होता है इस चीज़ का। ऊपर से वीपीएन्स भी ब्लॉक हो जाने हैं, और इंटरनेट भी ब्लॉक हो जाना है, शायद आम सर्विसेज़ भी जो हैं वो भी ब्लॉक हो जाएँ इस्लामाबाद और पंजाब के अंदर। तो फिर स्ट्रैटेजी क्या रहेगी पीटीआई की, और अगर इस बार नाकाम हो गए, तो फिर इससे आगे क्या बचेगा पीटीआई के पास? ये तो वक़्त ही बताएगा। देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया।